जस्टिस मदन लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, सीनियर जज रहे, उनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर राजनीतिक और सरकार का दबाव है और उस दबाव के चले न्याय निर्णय दिए जाते हैं। हमें लगता था कि जस्टिस चंद्रचूड़ न्याय करेंगे। जो हमारे एमएलए है उनका डिस्क्वालिफिकेशन का केस उनके सामने चल रहा था। जिस तरह से शिवसेना का सिंबल चुराया है उनका फैसला उन्हें देना था, लेकिन एक भी फैसला नहीं दिया। जस्टिस लोकुर कहते हैं कि राजनीतिक दबाव है और उस दबाव के नीचे हमारा सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। दो बड़े निकाल आने वाले, एक एनसीपी के सिंबल को लेकर और दूसरा मनपा इलेक्शन को लेकर, क्या दिक्कत है? देखिए, मनपा इलेक्शन के लेकर हम आज वेट करेंगे क्या निर्णय आता है। हमारी तो इच्छा है कि जो न्याय संगत है, तर्क संगत है, वो निर्णय आना चाहिए। लेकिन आज ही मैंने पढ़ा जस्टिस मदन लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, सीनियर जज रहे, उनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर राजनीतिक और सरकार का दबाव है और उस दबाव के चले न्याय निर्णय दिए जाते हैं। ऐसे में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमें लगता था कि जस्टिस चंद्रचूड़ न्याय करेंगे। जो हमारे एमएलए है उनका डिस्क्वालिफिकेशन का केस उनके सामने चल रहा था। जो सरकार, एक घटना बाह्य सरकार राज्य में बनी है, उनका फैसला उनके हाथ में था। जिस तरह से शिवसेना का सिंबल चुराया है उनका फैसला उन्हें देना था, लेकिन एक भी फैसला नहीं दिया और वो चले गए। उसका मतलब है जो जस्टिस लोकुर कहते हैं कि राजनीतिक दबाव है और उस दबाव के नीचे हमारा सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। गार्डियन मिनिस्टर को लेकर एक तरह का वायरल वीडियो का धमकी चालू हो गया, पॉलिटिकल वॉर शुरू हो चुका है। इसमें जनता का हित कहाँ है? ये दिस इज नॉट पॉलिटिकल वॉर। मुंबई के भाषा में उसे अंडरवर्ल्ड का गैंग वॉर बोलते हैं और ये गैंग वॉर सरकार में चल रही है और 3 गैंग है। 3 गैंग में ये गैंग वॉर चल रहा है। बीजेपी है, अजित पवार की पार्टी है और एकनाथ शिंदे की पार्टी है। 3 पार्टी में एक खुंखार गैंग वॉर चल रहा है और गैंग वॉर इस हद तक गया है कि एक दूसरे के वीडियो, धमकियां, मारने की साजिश, ये सब चल रहा है। महाराष्ट्र की सरकार में अगर कोई गृह मंत्री है, सचमुच उनका जमीर जाग उठा होगा तो देखिए क्या चल रहा है, नहीं तो खून खराबा मंत्रियों का हो जाएगा। थैंक यू। इलेक्शंस आए हुए कि ठाकरे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के प्रमोशंस के लिए जाने वाले? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम तटस्थ है, हम देखेंगे, दोनों हमारे मित्र हैं। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ईशान सिद्दीकी के बयान में मोहित कंबोज का नाम आया है, जिसके साथ आखिरी बात बाबा सिद्दीकी की हुई थी। मुझे मालूम था कि ये मोहित कंबोज शायद यही है जिसने महाराष्ट्र का जो चुनाव की रिजल्ट है उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को कंधे पर उठाकर नाच रहे थे। शायद लगता है यही व्यक्ति है ये, बराबर ना? यही है।